चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में धारण करेंगे। इजी वे मुरली दर्शन यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी ईश्वरीय संतानों को आज के पावन दिवस की, शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अर्थात होली की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हों। हैप्पी होली। ओम शांति। आइए आज भगवान के महावाक्यों का जो तंत्र है वो हमारे लिए जीवन में कितना उपयोगी है उसको हम ग्रहण करेंगे सुनने के साथ साथ। मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है। फागी कहते कोहरे को। इस समय पर फागी तो क्या, काली अंधियारी रात है जबरदस्त, जिसमें तिनका भी दिखता नहीं। ऐसा माहौल, ऐसा समय कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग का चल रहा है। ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना। फागी यानी बादलों में कभी मूंझना नहीं। पहाड़ों में जो आपने देखा ना, घरों में बादल घुसते हैं, उनको भी फागी कहा जाता है। प्रश्न: महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में लिखा हुआ है? आज भी रामायण में महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जो सर्विस करते करते, बाप से वर्षा लेते लेते, किसी भी कारण से, कारण कोई भी रहा, हाथ छोड़कर चले गए। बच्चियों ने पत्थर लिखा, पत्थर का जमाना चला गया। हेलो कर दो, नहीं उठाते तो चलो मैसेज कर दो एक प्यारा सा, 1 करो, 2 करो, 3 करो। अरे कभी तो अपनापन रंग लाएगा। अपनत्व की भावना दिल में जाकर के चोट करेगी और बाबा की तरफ बुद्धि उनकी मुड़ेगी, क्योंकि दुनिया में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारा कर्तव्य हमें भगवान याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हो गया जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। तो बच्चे, गिरते हुए को बचाना है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। ये समय की पुकार है। इस समय पर नयों को तो हम संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं, जिनकी स्थितियां डगमगा रही हैं, जो अंदर से खोखले कर दिए माया ने, जानते हैं बाबा को, पहचानते हैं परंतु चल नहीं सकते, उनको सपोर्ट दो। उनकी बैकबोन बन करके कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात। बाकी फिर अपनी अपनी किस्मत। गीत: नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चे, गीत यानी भजन तो बहुत लोग गाते हैं कॉमन तरीके से। हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति में ठोकरें बहुत मनुष्य खाते हैं, बाप को पाते नहीं। आत्मा कहती है बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत भटकी। रास्ता बहुत ही कठिन है। ऐसे दुनिया में ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बहुत कठिन समझते हैं। तुमने बच्चे अभी यहाँ धक्के खाने बंद कर दिए। भक्ति मार्ग तो है ही धक्का खाने। भक्ति जिसमें आत्मा भागती रहे, कोई लक्ष्य नहीं, भावनाओं के वश भागती रहे, उसको कहते हैं भक्ति। लेकिन उसी भक्ति को करने के बाद फिर ज्ञान मिलता है, और जो बहुत श्रेष्ठ भक्ति करते हैं वो ज्ञान में भी बहुत ऊंचे जाते हैं। इसलिए भक्ति बुरी नहीं है, लेकिन वहां पर स्थायी ईश्वरीय परिचय नहीं है। बाबा कहते माया की फागी देखो बहुत जबरदस्त है। स्टीमर वालों को भी फागी के कारण दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े पानी के जहाज, अरे उड़ने वाले जहाजों के सामने भी धुंध आ जाए तो दिखता नहीं।
तो बच्चे ये रास्ता है फागी का, माया की फागी है, इस पर बहुत खबरदारी से चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, आराम से चलते चलो। देखो बाबा कितना हमें समझाते हैं, कभी कहते हैं फिसलन भरा रास्ता है, कभी कहते हैं फागी है ना, अंधेरी रात है। भगवान हमें कितना आगे बढ़ाना चाहता है। वो देवता बनाने का उसने ठेका लिया है, तो साथ देने का भी उसने फायदा किया है। देखो बच्चे, मानो कोई गुरु व पंडित ब्राह्मण आदि आकर के कोई ज्ञान यहाँ लें, दूसरों को भी कहें, मन मनाभो अर्थात उस परम सत्ता को, शिव ज्योतिर्लिंगम जिसकी पूजा करते आए, उसको अब शिव बाबा को याद करो। तो उनके फिर जो भी चाहने वाले हैं शिष्य आदि पूछेंगे तुमने ज्ञान कहाँ से लिया, वो झट समझ लेंगे इन्होंने ब्रह्मा कुमारियों से लिया। तो फिर उनकी खुद की जो मान्यताएं वो समाप्त हो जाएंगी। बाबा है विश्व का रचयिता, हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। बाबा ने कहा हमारी एम ऑब्जेक्ट है। जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए थे, हमारा एम क्या था, याद करो। बाबा के बने तो बात से बाबा कहना सीखा। अब बाबा के भी नाक कान काटने लग पड़े, उनकी वाणियों को और चीर फाड़ के और अपना एक नया सिस्टम सेट करना। मतलब क्या है, जिस रूट पे चले थे उस पे चल करके लक्ष्य की प्राप्ति करो, ये बहादुरी है। माना कि बहुत लोग गिर रहे होंगे, माना कि बहुत लोग आपसे आगे चल रहे होंगे, वो ठहर रहे होंगे, लेकिन तुमने कौन सा रास्ता चुना था, याद करो। ये मायावी चक्कर में पड़कर अपने जीवन को नष्ट ना करो मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, आत्माओं। बाबा कहते हैं तुमको भी दाखिल होना है। बाबा है विश्व का रचयिता, हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना। आप कह सकते हो तुमको भी दाखिल होना है, तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। मेहनत है, बिना मेहनत के तो पानी भी नहीं मिलता। अभिमान कहीं तोड़ ना सके, ऐसे फिर जल्दी ठहर भी नहीं सकते। जो देह का अभिमान, अपने पैसे का अभिमान, अपनी बल बुद्धि का अभिमान लेकर के चलते हैं, तो फिर ठहर नहीं सकते। आज एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर बहुत दिव्य आत्मा का जो हमारे निमित्त है, उनका एक बहुत सुंदर संदेश आया। कभी गुरूर न करना अपनी विशेषताओं पर, क्योंकि जो पत्थर है ना उसकी विशेषता है वजन, और अपने वजन के कारण ही कभी डूब जाता है। इसलिए सब कुछ उसी का है। इतना समर्पण भाव लेकर चलो, फिर कोई चिंता की बात नहीं। बच्चे समझो, कोई भी बच्चे हैं बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं, तो जाकर के बच्चे उनको समझाना चाहिए। अब बाबा का हाथ छोड़ दिया, यह तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं इस ब्रह्मा के द्वारा। ये बात बहुत गहरी है, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। तो बच्चे गिरते हुए को बचाना है। ये ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ता है, तुम बच्चे भी शिव बाबा से पढ़ते हो। हमारा कनेक्शन उस पिता से, बाकी तो सबसे स्नेह प्यार रिस्पेक्ट सम्मान सब रखना है, जो जैसा है उसको देना है, यही दिव्यता है। देखो बच्चे, तारू यानी तैरने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं। जो कोई पूरा तारू नहीं होता तो खुद भी गुम हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए अपने अंदर पहले पूरी पावर भरनी है गिरते हुए को बचाने के लिए, वरना एक बात याद रखना, हम तो डूबे सनम आओ तुम भी डूब जाओ, उस स्थिति में ना कहीं चले जाना। इसलिए बाबा दोनों तरफ का बैलेंस रखना सिखाते हैं। अगर समझते हो कि मेरे अंदर पावर है, हम बचा सकते हैं, दलदल से निकाल सकते हैं, तो अवश्य निकालो, नहीं तो 10 कदम दूर रहो। सेफ्टी फर्स्ट, खुद की जिंदगी सेफ रहेगी तो औरों का भी जीवन बना सकेंगे। देखो बच्चे, यहाँ कोई कितना भी बुजुर्ग हो, बच्चों को पुरुषार्थ तो करना चाहिए। कोई कितना भी बुजुर्ग हो, ये 2 अक्षर तो सब समझ सकते हैं, तुम बच्चे सबको समझा सकते हो। अगर ये 2 अक्षर भी समझ नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते,
तो बाबा भी समझ जाते हैं, और तुम बच्चों को भी समझ जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि इनकी बुद्धि कहां न कहां किचड़े में फंसी हुई है। अरे भाई, बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, ये दो शब्द भी नहीं याद रख सकते तो फिर और क्या कर सकते। तो बाबा कहते हैं, बाबा अति सहज करके समझाते हैं, बहुत ज्यादा मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जहां बोलना है वहां बोलो। व्यर्थ का जो शब्दावली है अपने लिए तो घातक है ही है, लेकिन जहां तक उसका वातावरण बनता है घातक ही सिद्ध होता चला जाता है। बाबा युक्ति बतलाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। बाबा सहज कर समझाते हैं, अहिल्याएं कुब्जाएं कैसे भी हो बच्चे, वर्षा पा सकती हैं, बस श्रीमत पर चलती चले। देही अभिमानी बनना सहज है। किसी को ग्रस्त व्यवहार अगर नहीं है, अकेला है, तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, गृहस्थी में भी कईयों की संतानें नहीं होती, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं संगम पर कि आप फ्री हो और आप एक दूसरे के प्रति साथी सहयोगी भी हो। मैं उन आत्माओं को तो कुमार कुमारियों से भी ऊंचा मानता हूं, जो श्रेष्ठ धारणाओं पर चल करके और बाबा की बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बनते हैं। फंस गए, अब छोड़ तो नहीं सकते ना एक दूसरे को। जो नहीं फंसे उनको फंसने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को फिर देह अभिमान बहुत रहता है, मोह की रगे अंदर से टूटती नहीं है। बाबा युक्तियां बतलाते, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी कमा, यह पुरानी दुनिया है, इससे ममत्व तो मिटाना ही है। बच्चे यहां पर तुम्हारी कितनी भारी कमाई है, वर्तमान भी उज्जवल और भविष्य भी पुण्य कर्मों की पूंजी से जबरदस्त खजाना भर जाता है। बाबा कहते हैं, ये कमाई खुद भी करो और औरों को भी कराओ। ये कमाई खुद भी करो, औरों को भी कराओ। तो तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। कौन है हम? ईश्वरीय प्रभु पिता के वत्स, ईश्वरीय संतान। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु बात मत पूछो, यहां से बाहर निकलते ही माया भुला देती है, माथा मोड़ देती है। बाबा आपको पता नहीं है, अरे आपके सामने बैठे बैठे ही माथा मोड़ती रहती है। बाबा सब जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ का वातावरण तो फिर भी थोड़ा प्रभाव रहता है उसमें, और जैसे ही क्लास से बाहर गए खत्म। कईयों का तो यहाँ ही सर से ऊपर निकल जाता है क्लास में। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तो ईश्वरीय संतानों को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु यहां से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल भुला देती है। तो समझो इनकी तकदीर में राजाई नहीं है। कहो कुछ मत, कहने से तो एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है। काने को काना कहा, काना गया रूठ, और प्यार से पूछ ले भाई तेरी कैसे गई। ये तरीके हैं, दुनिया भी कहावते हैं, लेकिन ये बहुत काम की भी चीजें हैं। उन्हें समझाओ तो समझेंगे नहीं। बाबा ने कहा अंदर में महसूस करो कि इनका ऊंचा रोल नहीं है, लेकिन है ये हमारे अपने। कोशिश करो मनसा सेवा करके उनको ताकत देने की। समय ऐसा चल रहा है। बाबा कहते हैं, समझो इनकी तकदीर में राजाई नहीं है। बहुत मेहनत करनी चाहिए बच्चे। माया ऐसी है जो वहां का वहीं थप्पड़ लगा के भुला देती है। अब मैंने नहीं, बाबा ने खुद कह दिया, अरे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, वहां का वहीं खत्म है, वहीं अपना खाया पिया और कुछ बचाया नहीं, बस बराबर कर लिया। तो चलिए, ऐसी आत्माओं का भी कहीं न कहीं तो रोल है। सतयुग में ना भी सही, त्रेता में ही सही, अंत में ही सही, है ना। है तो अपने ही खानदान के। चलो भाई, बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने, अपने को मस्त रखना है, ठीक है। लेकिन ये सब बातें होती हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको भी दिल से नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा। तो सार तंत समझा मुरली का? मोह की सब रगे तोड़, पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्ष्य को याद कर अपनी पुण्य की आध्यात्मिक यानी आत्मिक कमाई को जमा करना है।
क्या होती है आत्मिक कमाई, बाबा के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा तैराक यानी तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी। अगर लग गई तो भाई फिर बड़ा हटाओ, फटाफट जागृत हो जाओ। वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप दादा कहते, देखो बच्चे, जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहेंगे उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेंगी। निरंतर आंख खुलते ही सुबह हमारे आदरणीय भाई साहब, सूर्य भाई साहब समझाते हैं, बाबा की मुरलियों से ही सेलेक्ट करते हैं पॉइंट। बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। सुबह आंख खुलते ही ये सोमान याद आ जाए तो पूरा दिन सब कुछ सिस्टमेटिक रहता है। कम से कम पूरे दिन में बारंबार 108 बार कम से कम याद कर लो। रटना नहीं है, उस नशे में, उस फीलिंग में आना है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो क्या होगा बच्चे, जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ही ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब यह सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होंगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है आत्मा का। स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। स्लोगन है आज का। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी होली आप सभी को। पुनः एक बार आज के पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।